सारे दुखों को दूर करने वाले महाबली संकट मोचन गुरुदेव जी की कृपा सदा आप सभी सोल फैमिली मेंबर पर बनी रहे। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। तो किसी ने आपके ये व्यक्ति जो है ना, ये आपके दूर के रिलेटिव में हो सकते हैं। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं रिलेटिव में ही है, ठीक है, आउटसाइडर नहीं है, ये व्यक्ति रिलेटिव में ही है। इस व्यक्ति ने बहुत पहले से ही आपके घर में कुछ ऐसी चीज़ें की है, लेकिन उन चीज़ों को आपने रिमूव करवाया है बाबा जी की कृपा से। लेकिन अभी फिर से वो उस स्थान में, मतलब आपका जो घर का आंगन है, जिनके लिए है मैसेज उन्हीं के लिए है, आपके घर के मेन मुख्य जो आंगन है उसके बीच में यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें प्रोजेक्शन वो जहाँ पर भी हैं वहाँ से इन्होंने करने की कोशिश की है। अब आप में से कुछ लोग ये कहेंगे कि रेमेडी, तो रेमेडी के लिए अलग से चैनल बना हुआ है ओरेकल क्वीन, आप जाइए रेमेडी देख सकते हैं। और भी बहुत सारे रेमेडी, बहुत सारे प्रेयर उसमें आएंगे। सब्सक्राइब कर लीजिए उस चैनल को, वो आप लोगों के लिए हेल्प के लिए ही बना हुआ है। वो एंजेलिक गाइडेंस है उसमें आपके लिए, और रेमेडीज हैं, ठीक है। तो जो रेमेडी आपको उसमें बताया गया है कपूर वाला, वो आप कर सकते हैं। जिनके लिए भी ये मार्गदर्शन आपको लगता है, वैसे जनरल रीडिंग है, जितना रिजोनेट करे उतना ही रखा कीजिए। तो बाबा जी की कृपा से आप में से कई लोगों को ड्रीम नज़र आ सकते हैं। इनको इनके बुरे कर्म का फल क्योंकि मिलना प्रारंभ हो गया है। जो ये रिलेटिव है वो 2 लोग हो सकते हैं, तो जो फीमेल है ना, उनको इनके बुरे कर्म का फल मिल रहा है। उनकी सेहत में उतार चढ़ाव यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। ऐसे तो नॉर्मली सबके लाइफ में ये सारी चीज़ें चलते रहती है, लेकिन उस व्यक्ति को जो आपके लिए कुछ किए रहते हैं ना, उनको ये पता चल जाता है कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है ना, उनके साथ बार बार। क्योंकि इस व्यक्ति ने आपके मैरिड लाइफ में, आपके घर की स्थिति में, आपके पारिवारिक जीवन में बार बार जो है ना डिस्टर्ब करने की कोशिश की है, बार बार प्रोजेक्शन किया है। आप देख सकते हैं बार बार भ्रमित करने की कोशिश की है आपके फैमिली मेम्बर को, आपके सोलमेट को। इस प्रकार की क्रिया भी इन लोगों ने किया है। आप देख सकते हैं हर चीज़ यहाँ पर पूरा क्लियर है। इल्यूजन स्पेल, डेथ स्पेल, आपकी प्रोग्रेस को रोकने का पूरा इन्होंने, मतलब ऐसा है कि आप आगे ना बढ़ें, आप आगे ना बढ़ें। आप में से कुछ लोगों के लाइफ में किसी भी प्रकार का कुछ ऐसा ट्रबल आपको आया हो इस बीच में, 7 मंथ पहले, 4 मंथ पहले, 11 मंथ पहले या 9 मंथ पहले, 13 तारीख को, 4 तारीख को, 7 तारीख को, 11 तारीख को, ठीक है। तो इन लोगों ने काफ़ी सारी ऐसी निगेटिव स्पेल आपके तरफ किया था। इनको प्रॉपर आता है करने, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि ये करवाते हैं, इनको आता है। ये कुछ ऐसी चीज़ों से जुड़े हुए थे, जैसे होता है ना कि ये पॉजिटिव चीज़ों से जुड़े हुए, लेकिन इनको इतनी जेलसी है, लोगों को ऐसा लगता है कि ये पॉजिटिव चीज़ों से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये अपना ही, जैसे कहते हैं कि मेरे बारे में ही बात करें सब। ये जो मेल है ना, वो बहुत ही डोमिनेट करते हैं सबको। इनको लगता है ये हंसते हंसते जो कुछ भी कह दें वो चीज़ें आप मान लें, आप अपने बुद्धि का प्रयोग ना करें तो इनको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जहाँ पर आप अपने बुद्धि का प्रयोग करते हैं, इस व्यक्ति को एक फाल्स ईगो आ जाता है, और उसके बाद ये लोग अपने ही अपने में, ये दोनों हो सकता है कि हस्बैंड वाइफ हैं, हो सकता है कि ये हस्बैंड वाइफ ना हो, ठीक है। मेल फीमेल 2 है, और ये आपस में ही ऐसी बातें करते हैं, और उसके बाद बात करते करते इनको क्रोध आ जाता है आपके बारे में जो बात करते हैं ना, और फिर आपके प्रोग्रेस के बारे में बात करते हैं। देखो कल तक इनके पास ऐसा था, आज इनके पास ऐसे, आज तो बस इनके मन में जो ईर्ष्या और द्वेष, पहले तो ऐसा नहीं था। पहले तो हम आसानी से इनसे मिलना जुलना कर सकते थे, पहले तो आसानी से बात हो जाती थी। अब तो देखो किसी से पूछते भी हैं तो ठीक से पता नहीं चलता। इस तरीके की बातें हो रही है, ठीक है। आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में ये व्यक्ति आपको स्टेबल देख रहे हैं, आपके संघर्ष को देख रहे हैं, ये आपके संघर्ष को देख रहे हैं, और आपके संघर्ष को कैसे इन्होंने बढ़ाया है। आपका जब संघर्ष चल रहा था 7 मंथ पहले, 8 मंथ पहले,
या 2023 में भी हो सकता है, क्योंकि 7 था नंबर। तो 2023 में इस व्यक्ति ने आपके लाइफ में संघर्ष जो चल रहा था, जो इनके पास कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है आपकी, जैसे कुछ सामग्री भी हो सकती है क्योंकि रिलेटिव है, तो आपका बर्थ चार्ट भी हो सकता है, आपका मूलांक, भाग्यांक, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। अगर बर्थ चार्ट नहीं है तो डेट ऑफ बर्थ पूरी जानकारी इनको हो सकती है। तो इनको ये पता चल गया था कि इस वक्त में यदि आप संघर्ष करेंगे, इस वक्त में यदि आप मेहनत करेंगे तो बहुत आगे जाएंगे। इसी वक्त में इन लोगों ने आपके तरफ ये सारी चीज़ें की और आपको, आपके क्लोज वन को जो बैलेंस थे या आपके कोई सोल फैमिली मेंबर जो बैलेंस थे, आपके बारे में बहुत सारी ऐसी भ्रमित करने वाली बातें जो थी ही नहीं, ठीक है, जो ये करते हैं, जो ये लोग करते हैं ना निगेटिव चीज़ें, वो चीज़ें आपके बारे में आपके किसी सोल फैमिली मेंबर से इन्होंने किया। और कहीं ना कहीं एक व्यक्ति जो इनमेच्योर थे वो भ्रमित हुए और जो बैलेंस है उनको धीरे धीरे ये समझा दिया गया, धीरे धीरे ये पता चल गया बाबा जी की कृपा से कि ये सारी चीज़ें इल्यूजन है, ये सारी चीज़ें भ्रम करने वाली है, क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। आपके किसी क्लोज वन को ये पता चल गया कि आप तो एक पॉजिटिव पर्सन है, आप लोगों की हेल्प करने वाले हैं, आप आगे जाकर आपका जो लाइफ पर्पस है वो बहुत बड़ा है, आपका जो सोल पर्पस है बहुत बड़ा है। ये आपके एंसेस्टर्स का ड्रीम आया है, इनको कोई आपके क्लोज वन है उनको आपके एंसेस्टर्स का जो है ड्रीम आया। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि ये जो फीमेल है ना, उनके साथ कोई एक फीमेल और है, ठीक है, जो 2 मेल एंड फीमेल है, उनके साथ एक और फीमेल है जो जल तत्व की हो सकती है। वो आपकी प्रोग्रेस को ना रोकना चाहती है, आपकी प्रोग्रेस को, आपकी अबंडेंस को और आपकी जो एप्रिसिएशन आपको जो मिलता है ना, वो एप्रिसिएशन ये चाहती है अपने लिए। और ये ऐसे लोग हैं जो आपको अपना फेस रिवील नहीं करने देना चाहते थे, पर क्योंकि ये आपको क्यों रोकते हैं, आपको स्पिरिचुअल यात्रा में आने से, हीलिंग करने से या मेडिटेशन करने से, पूजन पाठ करने से क्यों रोकते हैं, ताकि आपको सत्य का पता ना चले। जब तक आपको सत्य का पता नहीं है, आप तो इनको बुला कर इनका आवभगत कर रहे हैं, या आप अपनी कोई भी बात इनसे शेयर कर रहे हैं और ये मन ही मन खुश होकर एक दूसरे को देख रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप स्पिरिचुअल यात्रा में आपके चक्र बैलेंस हो जाती है, आप पूजन पाठ करते हैं, मन से भाव से मंत्र जाप करते हैं, तो आपको बहुत सारी सच्चाई का पता चलता है, क्योंकि आप बैलेंस हो चुके होते हैं, ठीक है। तो इन्होंने आपको स्टक किया, इसकी जानकारी भी आपको प्राप्त हो गई है। अब मैं ये देख पा रही हूँ कि इन्होंने आपको स्टक तो किया, साथ ही साथ आपके किसी क्लोज वन को, जैसे कि आपके किसी फैमिली मेंबर को भी इन्होंने जो है स्टक किया। आपके लिए जो चीज़ थी, मतलब आपके लिए कोई ऐसी प्रॉपर्टी थी, आपके लिए कोई ऐसा अबंडेंस था, इन लोगों ने उसे रोका है। और इस बात का जो पछतावा है किसी ऐसे व्यक्ति को है, जैसे रहता है ना कि जो आपका था, जो आपको मिलना था वो आपको नहीं मिले, है ना, इसके लिए इन्होंने पूरा कोशिश किया और कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ें नहीं मिली। लेकिन अब वो चीज़ें वापस आपके पास लौटकर आ रही है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप एक क्वीन की एनर्जी में हैं, यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आप और आप जिस भी कनेक्शन में हैं, आप दोनों ही एक किंग और क्वीन की एनर्जी में हैं। भले ही आपको लगे कि आप बहुत ज़्यादा संघर्ष किए हैं, आपके पास कुछ, आपको लगता है ऐसा, लेकिन स्पिरिचुअली आप इतने ज़्यादा हायर हो चुके हैं कि मुझे द हाई प्रिस्ट, मतलब एक किंग और क्वीन की एनर्जी काफ़ी बैलेंस हो रही है आप लोगों की एनर्जी। और ये जो फीमेल है, ये इनको कुछ ऐसा चुभन, कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है जो इन्होंने आपको देने की कोशिश की। वही प्रॉब्लम इनको रात के समय में मैं देख पा रही हूँ कि 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे के आसपास इनको ये प्रॉब्लम होती है। और इनके इस वजह से इनके लाइफ में काफ़ी सारी प्रॉब्लम आ गई है, काफ़ी फैमिली प्रॉब्लम, है ना, बहुत सारी हेल्थ इशू, लोगों की बातें सुनना, क्योंकि इन्होंने आपके बारे में बातें की थी तो इनका कर्मा बैक हो गया है। आपके पर्सनल लाइफ पर, आपके सक्सेस पर इन लोगों ने प्रोजेक्शन किया था और इन लोगों ने 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, तो ये आपके अपने ही है। ये जो कार्ड है ना, यही बताता है कि आपके अपने बनकर ही इन लोगों ने ये सारी चीज़ें की, आपके पीठ में छुरा, वही चीज़ें इनके साथ हो रही है। ये एक पैसे के लिए, जैसे अभी कुछ काम करना है इनको ना, कुछ लेना है, तो ये किसी और से मांग रही, इनके लाइफ में ऐसी स्थिति आ गई है।
और वो भी काफ़ी पूछने के बाद इनको मिल रहा है। और वही चीज़ें वो आपके साथ क्रिएट कर रहे थे ताकि आप इनसे जुड़े रहें, ताकि आपकी पॉजिटिव एनर्जी को ये खींच सके, है ना। और इन्होंने जो भी धोखा छल आपके साथ किया है वही चीज़ें इनके साथ हो रही है। आपके लाइफ में मैं देख पा रही हूँ बाबा जी की असीम कृपा है, आपकी कार्मिक क्लिनजिंग हो गई है और आपकी लाइफ में 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। बहुत जल्द आपके लाइफ में आप जो विश कर रहे हैं, जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप मैनिफेस्ट करते रहिए और अपने कर्म, गुड कर्म करते रहिए। 6 नंबर, 10 नंबर, 6 मंथ के अंदर, 10 मंथ के अंदर आपके लाइफ में कुछ ऐसे गुड न्यूज़ आने वाले हैं जिसके बाद आपको पता चलेगा कि आप डिवाइन जी के काफ़ी प्यारे बच्चे हैं, आप चूजन वन हैं, ठीक है। या तो आपको पता चल गया होगा और आपके लाइफ में जो प्रोग्रेस है वो कई गुना ज़्यादा प्रोग्रेस है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं। दी हीरोफेंट का कार्ड है। ये जो लोग हैं ना कुछ रहस्यमयी किस्म के, मतलब आपके पास कुछ ऐसी बातें करेंगे कि जो आप समझ ना पाएँ, और किसी और के पास भी ऐसी बातें करेंगे। बहुत ही रहस्यमयी ये मेल एंड फीमेल है। आप स्पिरिचुअल यात्रा में बहुत आगे बढ़ेंगे ये इनको पता था, इस वजह से इन्होंने रोकने की कोशिश की। इनमें से कुछ लोगों का मैसेज भी आपके पास आया होगा इस बीच में, लेकिन यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ जब इन्होंने आपको डिसबैलेंस करने की कोशिश की उसी वक्त में परमपिता परमात्मा जी ने यहाँ पर आपको थामा है। तो देखिए 10-10 की एनर्जी है। सारी चीज़ें जो है, नकारात्मक ऊर्जाएं जो है समाप्त हो रही हैं, सकारात्मक ऊर्जा यहाँ पर भर रही है, ठीक है। क्योंकि आप में से कई लोगों ने हीलिंग सीखा है, हीलिंग किया है, मेडिटेशन कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, अपने लाइफ पर्पस पर, अपने सोल पर्पस पर आगे बढ़ रहे हैं। मैं यहाँ पर माता जी की कृपा भी महसूस कर पा रही हूँ। आप में से कुछ लोग डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में हो सकते हैं, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं, ठीक है। आपका जो चंद्रमा है काफ़ी ज़्यादा बैलेंस है। आपके लाइफ में कुछ सेलिब्रेशन आ रहा है। देखिए सक्सेस तो आ ही रहा है, लेकिन ये सारी चीज़ें आपके गुड कर्मा का फल होगा। क्योंकि देखिए कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में विपुलता, कोई ऐसा प्रपोजल आपको मिल सकता है, कुछ ऐसे वर्क आपको ना कोई वर्क का प्रपोजल मिल सकता है, कोई आपके साथ कार्य करना चाहते हैं, ठीक है। आपके निष्ठा को देखकर, आपके कर्मठता को देखकर, और ये डिवाइन जी की ब्लेसिंग है। तो आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं जिनका आपको वेलकम करना है, स्वागत करना है, और ये जो विपुलता है ये आपके गुड कर्मा का फल होगा। अभी तक आपके लाइफ में जो भी कार्मिक स्थिति थी वो पूरी तरीके से हील्ड हो चुकी है। आगे आने वाले समय में कुछ लोगों के लिए ये जो 1.5 से 2 महीने है उसमें आपका जो कर्मों की शुद्धि है पूरी तरीके से हो जाएगी, और जिन्होंने आपके साथ जो कुछ भी किया है वो उनके कर्मा का फल है जो उनको मिलना प्रारंभ हो गया है। लेकिन अब वो क्योंकि डगमगा रहे हैं ना, मतलब उतार चढ़ाव हो रहा है उनके लाइफ में, तो इस वजह से वो आपके तरफ ऐसे प्रोजेक्शन करें। इस प्रोजेक्शन से बचने के लिए आप पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में रहिए जैसे आप रहते आए हैं। आपके साथ एंजल्स की, असेंडेंट मास्टर्स की कृपा है। भरोसा कीजिए, एंजल नंबर नज़र आते हैं तो ये याद रखिए कि एंजल्स आपके आसपास हैं, क्योंकि अलग अलग स्थिति में, अलग अलग समय में एंजल नंबर का दिखना अलग अलग मायने यहाँ पर बताता है, ठीक है। तो यदि आपको एंजल नंबर कभी भी नज़र आता है तो आप प्रणाम कीजिए, धन्यवाद कहिए, आप अपने इष्ट देव जी का स्मरण कीजिए और आप अब आगे बढ़ेंगे, ये याद रखिए। चाहे जो भी स्टकनेस हो आपके लाइफ में, श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिए। यदि आप नहीं कर पाते हैं किसी कारण से तो आप सुन सकते हैं, कोई भी सुन सकते हैं, क्योंकि इसमें पूरी तरीके से श्री हनुमान जी चालीसा के पाठ में है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरीसा। तो कोई भी पढ़ सकते हैं, कोई भी सुन सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर।